Hello student, today we are going to read your chapter 22 which is name is understanding diversity. Diversity मतलब जो विभिन्नताएं हैं उसको समझना. ठीक है, हम पढ़ते हैं. If we look around, we shall observe that nature offers a variety in our surrounding. अगर हम हमारे चारों तरफ देखते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारे नेचर ने है, जो हमारी प्रकृति ने हमको बहुत सारी वैरायटी दी है हमारी सराउंडिंग में, हमारे वातावरण में. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. हमारे यहाँ बहुत सारे प्लांट्स हमें दिखाई देते हैं विच हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, और उनके ऊपर बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स जो है वो भी दिखते हैं. देर आर वेरियस टाइप ऑफ बर्ड्स चिरपिंग ऑन द ट्रीज. और बहुत सारे टाइप के जो बर्ड्स होते हैं वो ट्रीज पे चहचहाते हैं. एंड डिफरेंट एनिमल्स रेजिंग अंडर देयर शेड. और बहुत सारे अलग अलग तरह के एनिमल जो हैं रेस्ट करते हैं उनकी छाया में. देर आर फिशेज इन द वाटर विच लुक एंड बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम ऑल द अदर एनिमल्स. जैसे कि अगर हम देखते हैं वाटर में तो बहुत सारी फिशेज होती हैं, वो बाकी जो एनिमल्स होते हैं, बाकी जो बर्ड्स होते हैं उनसे काफ़ी अदर बिहेव करती है अलग. नेचर टू बिहेव डिफरेंटली. नेचर भी जो है अलग अलग तरीके से बिहेव करती है. समटाइम्स इट हॉट वेदर. कभी कभी क्या होता है गर्म मौसम होता है. समटाइम्स इट्स कॉल्ड. और कभी कभी ठंडा मौसम होता है. देर आर टाइम्स व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग. और कभी क्या होता है जब बारिश होना शुरू हो जाती है. द सीजन चेंजेस द डे एंड नाइट कम एंड गो. तो जो सीजन होते हैं ना, जो दिन और रात आते हैं उसी तरह से जो है आते हैं और चले जाते हैं. द प्रेजेंस ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ फीचर्स इन स्पेयर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. अब डाइवर्सिटी किससे कहते हैं, ये बोल रहे हैं बहुत सारी जो अलग अलग फीचर्स होते हैं हमारे स्पेयर में, ठीक है, हमारे वातावरण में, हमारे अराउंड, उसी को हम जो अलग अलग तरह के गुण होते हैं, फीचर्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं. डाइवर्सिटी अमंग इंडिविजुअल. डाइवर्सिटी जो है एक अकेले इंसान पे, एक इंडिविजुअल इंसान पे जो है किस तरह से काम करती है. इफ़ यू लुक अराउंड इन योर क्लासरूम. अगर आप अपने क्लासरूम के चारों तरफ देखोगे, यू विल सी, आपको दिखेगा दैट नो वन लुक्स एग्जैक्टली लाइक एनी अदर स्टूडेंट. कोई भी जो स्टूडेंट है एक दूसरे जैसा नहीं दिखता है. सब के जो फेसेस है, सबकी जो शेप है, सबकी हाइट है, सब कुछ अलग अलग होता है. यू मे बी वियरिंग सिमिलर यूनिफॉर्म. हो सकता है कि आप सब लोग जो है सेम यूनिफॉर्म पहनते हो. यू मे बी स्टडिंग सिमिलर सब्जेक्ट्स. और ये भी होता है कि आप एक से ही सब्जेक्ट पढ़ते हो. बट यू आर डिफरेंट इन मैनी अदर वेज. लेकिन आप जो है सारे बच्चे अलग अलग होते हो और बाकी दूसरे तरीकों में. डाइवर्सिटी इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ. डाइवर्सिटी क्या होती है, लाइफ का फैक्ट होती है. लेट्स टेकन एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे समझते हैं. ऑफ द वे वी ऑफर प्रेयर्स. डिफरेंट पीपल गो टू डिफरेंट प्लेसेस वर्शिप एंड प्रेयर इन डिफरेंट वेज. बहुत सारे लोग जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग जगह पे जाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए. ठीक है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रेयर इज द सेम. लेकिन जो उनका ऑब्जेक्ट होता है, जो उनका एम होता है, ठीक है, एसेंस होता है उनकी प्रेयर का, वो सेम होता है. अटेंचमेंट ऑफ गॉड. गॉड से रिलेशन मेंटेन करना. ठीक है. और रिलीजियस बुक्स पर्च द सेम वर्च्यू. और जितने भी रिलीजियस बुक्स है वो अलग अलग होती हैं, लेकिन उनका जो एक वर्च्यू होता है, उनका जो एक निचोड़ होता है, वो क्या होता है, काइंडनेस, दयालुता, कंपैशन, लॉयल्टी, ट्रुथफुलनेस, डिवोशन. ये सब चीज़ें जो हैं उनकी साथ में होती है. ईमानदारी, वफादारी, ठीक है, और दया करना, प्रेम, ये सब चीज़ें जो हैं उनकी सेम होती हैं. इट शोज दैट वी डू सिमिलर थिंग्स बट इन डिफरेंट वेज. तो इससे क्या जाहिर होता है, इससे ये पता चलता है कि हम लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं. ठीक है, लेकिन हम एक ही बात को मतलब करते हैं. हमारा एट दी एंड जो हमारा एम है वो सबका एक है, लेकिन हम उसको अलग अलग तरीक़ों से जो है वो करते हैं. डाइवर्सिटी ब्रिंग वेराइटी इन आर लाइफ्स एंड प्रोवाइड्स अस विथ वेरिएड अपॉर्चुनिटीज़. जो डाइवर्सिटी होती है वो हमको वेराइटी देती है हमारी लाइफ में. ठीक है, और हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देती है. जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन कीजिए, इफ़ ऑल पीपल वर फार्मर्स और इफ़ एवरीवन वाज अ प्लम्बर और एन इलेक्ट्रिशियन. अगर आप इमेजिन करें तो हर कोई जो इस यहाँ पे जो भी जितने भी लोग हैं वो सब लोग है ना फार्मर बन जाए, या सब लोग जो है प्लम्बर बन जाए, या सब लोग इलेक्ट्रिशियन बन जाए, तो क्या होगा, देयर वुड बी नो ग्रोथ इन सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में जो है कोई ग्रोथ नहीं होगी. अ सोसाइटी ग्रोथ व्हेन पीपल आर इंगेज इन वेरियस ऑक्यूपेशन. हमारी सोसाइटी की जो है ग्रोथ तभी होती है जब अलग अलग लोग जो है अलग अलग ऑक्यूपेशंस मतलब जो उनका प्रोफेशनल काम है उससे जुड़े हुए होते हैं. दे लर्न वेरियस स्किल. वो बहुत सारे है ना स्किल मतलब आर्ट फॉर्म सीखते हैं एज पर देयर इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से. एंड वर्क टुवर्ड्स द एनहेंसमेंट ऑफ सोसाइटी. और उसी की तरफ जो है उसी में काम करते हैं सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सोशल ग्रुप्स. लुक एट योर हैंड. आप अपने हाथ की तरफ देखिए. यू हैव 5 फिंगर्स. आपके 5 फिंगर्स है. बट नन ऑफ देम अपीयर टू बी सिमिलर. लेकिन अगर उन 5 फिंगर्स में अगर आप देखेंगे तो कोई एक भी जो है वो सिमिलर नहीं है. सब जो फिंगर्स है एक दूसरे से अलग है. हाउ एवर
दे वर्क टुगेदर, लेकिन फिर भी वो सब साथ में काम करती हैं, एंड आर नोन एज ए हैंड, और उनको साथ में मिलाकर हम क्या बोलते हैं, उसे हैंड बोलते हैं। इन द सेम वे, उसी तरीके से, ऑल पीपल आर नॉट अलाइक, सारे लोग जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। स्टिल दे वर्क टुगेदर, लेकिन फिर भी वो साथ में काम करते हैं टुवर्ड्स कॉमन गोल, और उन सबका क्या होता है, एक ही गोल होता है कि प्रोग्रेस होना सोसाइटी की, देश की, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, सोशल बींग्स होते हैं, ठीक है। दे डिपेंड ऑन अदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स, जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं अपनी जो नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। जैसे सब लोग के पास, क्योंकि जॉब अलग अलग होती है, सबके ऑक्यूपेशन अलग अलग होता है, तो सब एक दूसरे की ज़रूरत सबको पड़ती है। दैट इज़ वाई ऑल्दो ईच वन ऑफ अस इन यूनिक आर बिहेवियर फीलिंग्स एंड नीड्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम में से जो हर एक है ना, वो अपनी एक खुद की टाइप में जो है यूनिक है, अलग है, सबसे अद्भुत है, ठीक है, उसके बिहेवियर में, उसके फीलिंग में, उसके नीड में। वी आर ब्रॉट अप टू लिव टुगेदर इन अ ग्रुप, हम सब लोग ना साथ साथ बड़े होते हैं ग्रुप में। दीज आर कॉल्ड सोशल ग्रुप्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सोशल ग्रुप बोलते हैं। द इमीडिएट ग्रुप इन विच वी लिव इन आर फैमिली, और जो हमारा इमीडिएट ग्रुप होता है जहाँ पे हम रहते हैं वो है हमारी फैमिली, वो भी एक क्या होता है, ग्रुप होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं रहते हैं, हमसे अलग अलग रिलेशन जो है उनका होता है। अ फैमिली कंप्राइज आर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड क्लोज रिलेटिव, वहाँ पे हम कौन कौन रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, हमारे सिबलिंग्स रहते हैं, ठीक है, और हमारे क्लोज रिलेटिव जो होते हैं वो रहते हैं। A group of different families living in a similar area or having common links in called a community, और जो कम्युनिटी किसे बोलते हैं, जहाँ पे अलग अलग फैमिलीज़ के लोग जो है साथ में रहते हैं, ठीक है, और उनमें कोई ना किसी तरीके से एक सोशल लिंक होता है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी, ठीक है। मैनी कम्युनिटीज़ लिव टुगेदर, और बहुत सारी कम्युनिटीज़ साथ में रहती हैं विद इन द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं नेशन। समझ में आ गया। डिफरेंट नेशंस टुगेदर फ्रॉम द ग्लोबल वर्ल्ड, और बहुत सारे नेशन जो साथ में रहते हैं, मतलब जैसे होता है हम, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड बोलते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, वर्ल्ड बोल देते हैं। ऑल ऑफ द अबाउ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा तो वो सारे जो है सोशल ग्रुप है, लेकिन अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। वाइल मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच सोशल ग्रुप शेयर कॉमन इंटरेस्ट, देयर मे बी डाइवर्सिटीज विद इन ईच सोशल ग्रुप, जैसे कि हम बात करते हैं बहुत सारे लोग जो है ना एक दूसरे का कॉमन इंटरेस्ट जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है, और साथ में ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डाइवर्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। With a social group, individuals perform various activities depending upon their skills and interests. जैसे कि हम सोशल ग्रुप में अगर रहते हैं तो हर इंडिविजुअल, हर एक इंसान जो होता है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है, अपनी स्किल्स पे डिपेंडेंट होता है और अपने इंटरेस्ट पे। इन दिस वे, उसी तरीके से द वर्क इज शेयर्ड बाय एवरीवन विदाउट डिस्टर्बिंग द सोशल ग्रुप, तो सब लोग जो है अपना अपना काम करते हैं सोशल ग्रुप को डिस्टर्ब किए बिना, ठीक है। इन अ फैमिली डिफरेंट मेंबर्स परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स, हमारी फैमिली में भी ऐसा होता है कि सब लोगों के काम जो है अलग अलग होते हैं और वो सब लोग साथ में रहते हैं। यू मस्ट हैव सीन इन आवर फैमिली हाउ डिफरेंट मेंबर्स टेक अप डिफरेंट जॉब्स एंड अलाउ द फैमिली टू फंक्शन स्मूथली एज अ सिंगल यूनिट। हमारी फैमिली में भी देखते हैं कि सबके जो काम है वो अलग अलग होते हैं, कोई क्या काम कर रहा है, कोई घर संभाल रहा है, कोई बाहर का काम देख रहा है, कुछ पढ़ने जा रहे हैं, सबके काम अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना सब लोग वो फैमिली को बहुत स्मूथली चलाते हैं। इन अ विलेज कम्युनिटी द फार्मर प्रोड्यूसेस फूड फॉर द एंटायर कम्युनिटी। विलेज कम्युनिटी क्या करती है, फार्मर जो होते हैं ना विलेज कम्युनिटी, वो सब के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, फूड उगाते हैं। द वीवर मेक क्लोथ, जो वीवर होता है वो क्लोथ बनाता है। द मैसन बिल्ड्स हाउस, जो मैसन होता है वो घर बनाता है। और फॉर ऑल एंड सो ऑन, और इसी तरह से जो है काम चलते रहते हैं, सब लोग अलग अलग तरीके जो होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। इन दिस वे अ कम्युनिटी बिकम्स एन इंडिपेंडेंट यूनिट, इसलिए हम कह सकते हैं कम्युनिटी जो होती है इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, ठीक है, विद द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइवर्स मेंबर, और जो उसमें किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग मेंबर जो कम्युनिटी में रहते हैं उन सबका। कम्युनिटीज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन अदर कम्युनिटीज़ फॉर देयर वेरियस नीड्स, और इसके अलावा कम्युनिटीज़ जो है उनकी और दूसरी ज़रूरतों की खातिर वो जो है दूसरी कम्युनिटी पे बिलोंग करती है, मतलब दूसरी कम्युनिटी पे डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो होती हैं आपस में एक दूसरे को पे निर्भर होती हैं। द कम्युनिटीज़ इन टाउन्स एंड सिटीज़ डिपेंडेंट अपॉन द विलेज कम्युनिटी। अब जैसे का अगर हम बात करें कि टाउन की या शहरों की जो कम्युनिटीज़ है वो विलेज कम्युनिटी पे डिपेंड करती है, क्यों रहती है, टू सप्लाई देम फूड एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि उनको फूड चाहिए होता है विलेज कम्युनिटी से, इसलिए
द विलेज कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन द टाउन्स, और विलेज कम्युनिटी पे जो है वो टाउन या शहरों की कम्युनिटी पे बिलोंग करती है। क्यों? फॉर फैक्ट्री मेड गुड्स, ट्रैक्टर्स, पम्प्स, क्योंकि उनको भी जो है खेती के लिए और वहाँ के गांव में जो काम होते हैं उनके लिए उनको क्या चाहिए होता है? साधन चाहिए होते हैं। जैसे फैक्ट्री मोड गुड्स चाहिए होते हैं, ट्रैक्टर चाहिए होते हैं, पम्प चाहिए होते हैं, ठीक है, इस तरह से।